ईयर 1980 डी स्पीगल नाम की एक पॉपुलर जर्मन मैगजीन ने एक खुफिया एक्सपीडिशन को फाइनेंस करने का फैसला किया। एडिटर्स चाहते थे कि वो सबसे पहले दुनिया के एक खास रिमोट एरिया के बारे में अपनी मैगजीन में स्टोरी पब्लिश करें। इस एक्सपीडिशन में 3 फॉर्मर यूएस ट्रूप्स को कनाडा के नहानी नेशनल पार्क भेजा गया, जिसके बारे में उस दौरान बेहद रहस्यमयी और डरावनी कहानियां सुनाई जा रही थीं। ट्रूप्स को ऑर्डर्स दिए गए थे कि वो नहानी वैली पहुंचे, वहां 1 महीना रुकें और जो कुछ भी अनुभव करते हैं उसे डॉक्यूमेंट करके वापस आएं। उन्हें खास तौर पर डेडमैन्स वैली को एक्सप्लोर करना था, नदी के पास का वो इलाका जहां सदियों से अजीबोगरीब मौतें और डिसअपियरेंसेस रिपोर्ट किए जाते हैं। आगे ऐसी घटनाएं हुईं जिनसे नहानी के बारे में फैली हुई अफवाहें दरअसल सच साबित हुईं। तीन यूएस ट्रूप्स को डेडमैन्स वैली में भेजा गया, जिसे वैली ऑफ हेडलेस मैन भी कहा जाता है। ये इलाका रोड से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए उन्हें एयरप्लेन से जंप करके यहाँ पहुंचना पड़ा। वहां पहुंचने के 2 दिनों बाद ट्रूप्स ने रेडियो के जरिए मैसेज भेजा कि वो मुसीबत में हैं। एक अजीब सा गहरा कोहरा उनके कैंप्स और पूरे जंगल में छा गया था और इसके तुरंत बाद उनसे संपर्क टूट गया। इस घटना के बाद ना वो लोग वापस लौटे और ना ही उनसे कोई संपर्क हो सका। ये एक लौता किस्सा नहीं जो कनाडा के नहानी नेशनल पार्क से जुड़ा है। इसके बाद 1990 में 3 स्टूडेंट डेडमैन्स वैली जा पहुंचे। बाद में उनके शव बिना सर के पाए गए थे। यो 1970 में एक रिसर्च टीम जिसके हेड एक अमेरिकन एक्सप्लोरर और पैरानॉर्मल रिसर्चर थे, उन्होंने डेडमैन्स वैली से एसओएस सिग्नल भेजा था। उनका कहना था कि वैली के क्लिफ से कोई चीज बाहर निकल आई है। संपर्क टूटते ही एक टीम को उनके पास भेजा गया, लेकिन वहां कोई भी नहीं मिला। सिर्फ अमेरिकन एक्सप्लोरर की लाश पाई गई और वो भी बिना सिर के। उस दौरान वैली में 14 लोगों की लाशें पाई गई थीं। उन सब के सर गायब थे। नहानी नेशनल पार्क के अंदर मौजूद ईविल के किस्से कोई नई बात नहीं है। सदियों पहले इस इलाके में डेने ट्राइब और लगभग 20 अलग अलग ट्राइब्स का बसेरा था। नेटिव ट्राइब्स के लेजेंड्स में एक नाहा ट्राइब का जिक्र मिलता है जो काफी पहले वहां रहती थी। नाहा ट्राइब लड़ाकू योद्धाओं की ट्राइब थी, साथ ही वो काफी गुस्सैल स्वभाव के थे। वो आमतौर पर डेने ट्राइब पर हमला कर देते थे, उन्हें बुरी तरह मारते थे और उनकी महिलाओं को अपने साथ उठा ले जाते थे। एक दिन तंग आकर डेने वॉरियर्स ने फैसला किया कि वो नाहा ट्राइब से युद्ध करेंगे और वहां से दूर भगा देंगे। जैसे ही सब मिलकर नाहा कैंप्स तक पहुंचे, उनके होश उड़ गए। वहां कोई भी नहीं बचा था। खाली कैंप्स और बॉनफायर्स छोड़कर जैसे पूरी की पूरी ट्राइब गायब हो गई थी। डेने ट्राइब को पहले से ही अंदाजा था कि इस जंगल में कोई इविल एग्जिस्ट करता है, जिसके बारे में उनके पूर्वज उन्हें आगाह करते आए थे। उनका कहना था कि नदी के पास के कैनियंस में गुफाओं का एक जाल और अंडरग्राउंड टनल्स मौजूद हैं, जिनमें विशालकाय हैरी जाइंट्स होते हैं। ये कैनिबलिस्टिक माउंटेन मैन के नाम से भी जाने जाते थे, क्योंकि ये इंसानों का मांस खाते थे। इन घटनाओं को बच्चों को डराने वाली कहानियां समझकर नकारने की कोशिशें हुईं, लेकिन अजीबोगरीब एंटिटीज की साइटिंग्स ऐसे लोगों ने भी रिपोर्ट की जिनका डेने ट्राइब से कोई संबंध नहीं था। यो 1830 हडसन बे कंपनी के एक्सप्लोरर्स नाव के जरिए नहानी के अंदर चले गए। वो पैसिफिक जाने का शॉर्टकट खोजना चाहते थे। उनका सामना एक खूंखार ट्राइब से हुआ जो उनके वहां आने से काफी नाराज थे, लेकिन एक खूबसूरत ट्राइब हेड के इशारा करने पर वो सभी पीछे हट गए और उन्होंने एक्सप्लोरर को आगे जाने दिया। आगे चलकर उस ट्राइब के लीडर को द वाइट क्वीन नाम से जाना गया, क्योंकि उसी ने एक्सप्लोरर्स की जान बचाई थी। हालांकि ये कैनिबल ट्राइब थी जो इंसानों को पकाकर खाने के लिए मशहूर थी। जाने माने क्रिप्टोजूलॉजिस्ट लॉरेन कोलमैन ने अपनी 1999 में पब्लिश हुई बुक में उन स्ट्रेंज एक्टिविटीज के डिटेल्स दिए हैं जो नहानी नेशनल फॉरेस्ट में 1964 के दौरान हुए। लोगों ने एक छोटे कद के ह्यूमनॉइड क्रीचर की साइटिंग्स रिपोर्ट की, जिसके शरीर में काले बाल होते थे।
इसके अलावा एक दूसरा क्रिप्टिड भी रिपोर्ट किया जाने लगा, जो आकार में जायगेंटिक था। इसकी लाल आंखें थीं और विशाल शरीर था। इन क्रीचर्स को नाकानी कहा जाता था। जिन लोगों ने इसे विटनेस किया, उनका दावा था कि ये बीइंग किसी के अंदर एक अजीब दुख और पीड़ा की फीलिंग्स इग्नाइट करता है। इसके बाद ये लोगों की जान ले लेता है। यो 1876 में फ्रेंच मिशनरी फादर एमिल पोटेटो नेटिव ट्राइब्स के साथ उनकी सेटलमेंट्स में रहते थे। उन्होंने अपनी राइटिंग्स में डिस्क्राइब किया कि कैसे वो लोग लगातार खौफ की स्थिति में जी रहे थे, किसी ऐसी एंटिटी का खौफ जो उनका लगातार पीछा कर रही थी और उन्हें मारना चाहती थी। ये एंटिटी सेटलमेंट से थोड़ी दूरी बनाकर लोगों के पास आने का इंतजार करती थी। वो विसल साउंड्स के साथ साथ लोगों के हंसने की आवाज मिमिक कर लेती थी। इसी वजह से ट्राइब साल के कुछ महीने नदी के पार सेटलमेंट्स बनाती थी, क्योंकि उनके अनुसार ये एंटिटीज नदी पार नहीं कर सकती थीं। साथ ही ठंड के सीजन में वो वापस अपनी सेटलमेंट्स में आ जाते थे, क्योंकि तब ये एंटिटीज हाइबरनेट करने अंडरग्राउंड केव्स में चली जाती थीं। उन्होंने डिस्क्राइब किया कि वो जीव इंसान से दोगुना आकार के थे, जो महिलाओं को उठाकर ले जाते थे और उनके सामने आने वाले को खत्म कर देते थे। साथ ही उनके पास अपने शिकार को हिप्नोटाइज करने की कला मौजूद थी। यो 1926 की गर्मियों में एनी लेफर्टी नाम की एक महिला अपनी कज़न मैरी, उसके हस्बैंड पॉल फील्ड और नेटिव लोगों के एक समूह के साथ हंटिंग ट्रिप में नहानी वैली पहुंचे। एक दिन के बाद एनी कैंप से अचानक गायब हो गईं और फिर कभी नहीं मिली। पॉल फील्ड 5 मेंबर्स के साथ एनी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। वो एनी की ट्रेल को फॉलो करते हुए वुड्स के अंदर चले गए। ये ट्रेल काफ़ी अजीब थी, जैसे एनी हवा में उड़ते हुए वहां से गुजरी हों। उनके कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े पेड़ों में रेगुलर इंटरवल में मिल रहे थे। उनके पैरों के निशान भी एक क्लिफ के पास आकर खत्म हो गए। वो ना वहां से लेफ्ट गईं ना राइट, और ऊपर चढ़ने का तो सवाल ही नहीं था। वो लोग घूमकर क्लिफ टॉप तक पहुंचे और वहां से फुटप्रिंट्स की ट्रेल दोबारा शुरू हो गई, जैसे एनी हवा में उड़कर क्लिफ टॉप तक पहुंची हों। 9 दिनों तक इसी तरह एनी की ट्रेल का पीछा करने के बावजूद उन्हें एनी नहीं मिली और पॉल ने वापस लौटने का फैसला किया। वापस अपने घर लौटने के बाद पॉल ने ये इंसिडेंट प्रेस में रिपोर्ट किया था और फिर ये किस्सा और भी रहस्यमयी हो गया। चार्ली नाम का एक लोकल हंटर पुलिस के पास पहुंचा और उसने अपनी खौफनाक टेस्टिमनी दी। चार्ली का कहना था कि उसने जंगल में एनी को देखा है, क्योंकि वो भी नहानी वैली में शिकार करने उसी दौरान गया था। उसने नदी के किनारे कैंप सेटअप किया था। रात के समय नदी में गिरते पत्थरों की आवाज सुनकर वो जागा था। उसने बाहर आकर देखा कि चांद की रोशनी में जगमगाती एक महिला अपने 4 पैरों पर जानवरों की तरह क्लिफ के ऊपर चढ़ रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा था और वो ग्राउलिंग साउंड्स निकाल रही थी। वो बिना किसी सहारे के क्लिफ पर छिपकली की तरह चढ़ रही थी और उसके शरीर में कोई कपड़ा नहीं था। वो बीच बीच में रुककर चारों ओर देखती और नदी में पत्थर फेंकती थी। चार्ली कैंप में वापस आए और चुपचाप सो गए। सुबह उन्होंने इस किस्से को एक सपना समझकर भूल जाना ठीक समझा, लेकिन फिर जब उन्होंने न्यूज़पेपर्स में एनी का किस्सा सुना, उन्हें सब कुछ समझ आ गया। नेटिव्स का कहना था कि एनी को हिप्नोटाइज करके वो क्रीचर्स अपने साथ ले गए। उसका बदला हुआ बर्ताव इस बात का सबूत था। दोस्तों, इस फॉरेस्ट से भी ज्यादा रहस्यमयी जगह कैनियन के पास द वैली ऑफ हेडलेस मैन मानी जाती है, जहां बिना सर के धड़ मिलना एक आम बात रही है। इसका सबसे मशहूर किस्सा 1904 में हुआ। विली फ्रैंक और चार्ली मैक्लियोड नाम के 2 भाई बोट के जरिए नहानी में एंटर हुए। उन्हें अंदाजा था कि उस इलाके में सोने का भंडार मौजूद है। काफी दिनों तक बोट में भटकने के बाद वो वापस घर लौट गए। वो समझ गए थे कि इलाका विशाल है और चारों तरफ जंगल है। सोने का पता लगाना इतना आसान भी नहीं था। अब 1 साल बाद विली अपने एक दोस्त के साथ वापस नहानी पहुंचे। काफी समय तक चार्ली को विली की खबर नहीं आई, तो उन्होंने सोचा कि पक्का उन्हें सोना मिल गया है, इसीलिए वो वहां रुककर और एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। लेकिन जब 1 साल बीत गया, तब चार्ली को शक हुआ। चार्ली ने कुछ एक्सपीरियंस एक्सप्लोरर्स के साथ एक सर्च टीम बनाई।
और बोट से नहानी नेशनल पार्क गए। वो स्पॉट पर पहुंचे जहां गोल्ड मौजूद था, लेकिन वहां किसी का नामो निशान भी नहीं था। वो नदी में आगे बढ़े और वाइड एरिया में पहुंचे, जिसे वैली ऑफ हेडलेस मैन कहा जाता है। वहां चार्ली को कैंप के रिमेन्स नजर आए। ढूंढने पर वहां एक बॉडी मिली जिसके कपड़े काले पड़ चुके थे और उसके हाथ पास रखी राइफल को पकड़ने के लिए बढ़ रहे थे, लेकिन उस बॉडी का सर नहीं था। और ढूंढने पर दूसरी बॉडी भी मिली, उसका भी सिर्फ धड़ ही मौजूद था। कैंप्स और बॉडीज को सर्च करने से साफ हो गया कि वो चार्ली का भाई और उसका पार्टनर ही थे। पास के पेड़ में लिखा गया था, वी हैव फाउंड ए फाइन प्रॉस्पेक्ट, जिसे चार्ली को समझ आ गया कि उनके भाई को सोना मिल गया था, लेकिन साइट पर कोई गोल्ड मौजूद नहीं था। कैनिबल्स, मॉन्स्टर्स, अग्रेसिव ट्राइब्स और इवल स्पिरिट्स, ये सभी कहीं ना कहीं नहानी वैली से संबंधित माने जाते हैं। कई सालों के बाद कनेडियन राइटर और एक्सप्लोरर फिलिप हेनरी गॉडसेल ने चार्ली का इंटरव्यू किया। पायलट्स ऑफ द पर्पल ट्वाइलाइट में रिपोर्ट किया कि चार्ली ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधने का फैसला किया था। उन्होंने अपनी आप बीती किसी को नहीं बताई। ये 1913 में मार्टिन जर्गनसन नहानी नेशनल पार्क में मृत पाए गए। उनका भी सर धड़ से गायब था। 1940s में फ्रेंच कनेडियन अर्नेस्ट सावार्ड भी बिना सर के हेडलेस वैली में पाए गए थे। और इसके बाद अनगिनत ऐसी रिपोर्ट सामने आई जहां लोग हेडलेस वैली में जाने के बाद डिसअपीयर हो गए। दोस्तों, इतना ही नहीं, नहानी नेशनल पार्क में कई ऐसी फिजिकल ऑडिटीज पाई गई हैं जो बड़े से बड़े स्केप्टिक के लिए भी एक पहेली है। उदाहरण के तौर पर माना जाता है कि नहानी नेशनल पार्क के बीच एक ऐसी जगह मौजूद है जो पूरे साल लश ग्रीनरी से भरी रहती है। बाकी हाश एल्पाइन टंड्रा जब बर्फ से ढकी होती है, तब भी ये हिडन वैली एकदम ग्रीन और गर्म रहती है। इस इलाके में हॉट स्प्रिंग्स भी मौजूद हैं। 19th सेंचुरी एक्सप्लोरर्स ने इस लश वैली का वर्णन किया है कि यहाँ काफ़ी वेजिटेशन मौजूद है जो एक मैजिकल इकोसिस्टम को सपोर्ट करती है। माना जाता है यहाँ मैमथ, टेरोडेक्टाइल और विलुप्त हो चुके बेयर डॉग्स जैसे जीव एग्जिस्ट करते हैं। साथ ही यहाँ जायंट्स और रेड आइड नखानी के रहने के दावे भी किए जाते हैं। माना जाता है इसी जगह अंडरग्राउंड सेंटर अर्थ का एंट्रेंस भी मौजूद है, जिसकी रक्षा नखानी करते हैं। कैनेडियन डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्दर्न अफेयर्स ने अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट में क्लेम किया कि लश ग्रीन वेजिटेशन और हॉट स्प्रिंग्स के एरिया नहानी नेशनल पार्क में पाए गए हैं और कई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वहां जा चुके हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि नहानी पार्क में अंडरग्राउंड केवन सिस्टम भी मौजूद है, जो अनगिनत गुफाओं से जुड़ा हुआ टनल सिस्टम है, लेकिन लोकल मैनेजमेंट ने इन एरियाज पर एंट्री बैन कर दी है। उनका कहना है कि ये इलाके काफ़ी फ्रेजाइल हैं और इन्हें एक्सप्लोर नहीं किया जाना चाहिए। लोगों का दावा है कि नहानी जाना बेहद खतरनाक है और पाक अथॉरिटीज इसके बारे में जानती हैं, इसलिए यहाँ कई रेस्ट्रिक्टेड एरियाज मौजूद हैं। नहानी पार्क में पेट्रीफाइड वैली भी मौजूद है, जिसके करीब जाना भी प्रतिबंधित है। माना जाता है वहाँ के पेड़ किसी अननोन फोर्स की वजह से पत्थरों में तब्दील हो गए। पाक अथॉरिटीज इस फिनोमिनन को जानती हैं और वो नहीं चाहती कि पब्लिक तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। मॉडर्न टाइम्स में भी एक्सप्लोरर्स और हाइकर्स ने नहानी नेशनल पार्क के बफर जोन में भी कई बार सैस्क्वाच की साइटिंग्स रिपोर्ट की हैं, लेकिन नेटिव्स का दावा है कि वो ह्यूमनॉइड फिगर दरअसल सैस्क्वाच नहीं बल्कि नखानी ही है, जो लोगों को हिप्नोटाइज करके अपने साथ ले जाते हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। जिन लोगों को यूट्यूब नोटिफिकेशंस नहीं मिलता, वो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, आपको सारे अपडेट्स दिए जाएंगे। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।